टारगेट किलिंग से न सिर्फ कश्मीरियत बल्कि सरकार की कश्मीर नीति भी खतरे में है। धारा 370 हटने के बाद सरकार ने जिस शांति और सुरक्षा का वादा किया था, आतंकवादी उसी वादे पर चोट कर रहे हैं। कश्मीर में अफरा तफरी है और दिल्ली में लगातार मीटिंग्स का दौर। सुरक्षा चक्रों की समीक्षा और नई रणनीति पर गौर किया जा रहा है। 370 हटाकर जो विश्वास कमाया, आतंकवादी घटनाओं ने उसमें सेंध लगा दी। लगातार घाटी खून से लाल हो रही है। भयभीत लोगों ने घाटी से पलायन शुरू कर दिया। ये कैसे रुके? विश्वास फिर से बहाल कैसे हो? लोग सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए दिल्ली में 24 घंटों के अंदर 2 बार जबरदस्त मंथन हुआ। भाई चल रहा है 1990 से कश्मीरी पंडित भागता ही आ रहा है। कितनी बार भाग के आएंगे? अनंतनाग से। तो अभी क्या माहौल है वहाँ पर घाटी में? वहाँ अभी बहुत ही मतलब क्या बयान नहीं कर सकते हैं हम, कितना डर का माहौल है। दिन ब दिन वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई किलिंग होती रहती है। तो हम अब वहाँ से घर से निकलने में भी डरते हैं। हम जब भी किसी को भी देखते हैं, हम सब हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं वहाँ पे। कहीं वो कहीं से कोई बंदूक ना निकाल दे और कहीं हमें गोली ना चला दे। तो अभी मन में सुकून है आपके कि आप जम्मू पहुँच गए? जैसे ही हमने आज ये टनल क्रॉस की, नवयुग टनल जैसे ही हमने क्रॉस की, तो हमने पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हम जिंदा सही सलामत बच गए। लास्ट ईयर जैसे सुपिंदर जी को मारा गया, दीपक चंद जी शहीद हुए, उस वक्त हमने किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया, समझा लिया कि चलिए हम अपनी जन्मभूमि में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बार हम बहुत ज्यादा डर गए हैं, हमारी रूहें तक कांप गई हैं। बहुत खराब है। मेरे बच्चे उधर नौकरी कर रही हैं, वो भाग गए। अच्छा। हम भी अकेली था। आपके बेटे वहाँ नौकरी कर रहे हैं? तो बहुत टेंस है, इसलिए भाग के आना पड़ रहा है। तो अभी आप दोबारा जाएंगे? बिल्कुल, हमारे से तो अब हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ पे रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, रॉ चीफ सामंत गोयल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सबके लिए कश्मीर के हालात परेशानी का सबब है। हिंदू अल्पसंख्यक और सरकारी कर्मचारी कैसे घाटी में सुरक्षित महसूस कर सकें, ये सबके लिए बड़ा सवाल है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए, हमारे बच्चों को इस वक्त उन्होंने बंद करके रखा उधर। और इस वक्त जो वहाँ किलिंग हो रही, वो इस वक्त सिर्फ हिंदुओं की किलिंग, कश्मीरी पंडित जो बाहर के हैं हिंदुओं को वो चुन चुन कर मारते हैं इस वक्त। और हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे बच्चे हैं वहाँ पीएम पैकेज में जो लगे हैं, उनको यहाँ तुरंत शिफ्ट करे। वहाँ उनको बंदी रखकर उन्होंने बंद किया कैंपों में। तब तक जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। जब आपकी हालात ठीक हो जाएंगे कश्मीर में, हमारे बच्चे वापस जाएंगे। तब तक तो इनको किसी जगह वापस जम्मू बुलाओ, जो हालात ठीक हो जाएंगे तो ये वापस चले जाएंगे। हम भी बोल रहे हैं हमें कश्मीर वापस ले चलो, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते। हमारे जो दिन ब दिन मुश्किल बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कोई गौर नहीं है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कश्मीरी पंडित को लेना या नहीं लेना, ये एक ही बात तय करना चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार हो रही है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस संदिग्ध स्थानीय लोगों पर फोकस करेगी। इसके लिए थानों में स्पेशल सेल बनाई जाएंगी, जबकि सेना उन आतंकियों पर फोकस करेगी जिनकी पहचान हो चुकी है या जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के रेडार पर वो युवा रहेंगे जो आतंकवाद को चुनकर खुलेआम इसका ऐलान भी करते हैं। जो फॉरेन टेररिस्ट की संख्या है, जितनों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यानी पाकिस्तान कितने भी भेज दे। बिल्कुल, जैसे हम लोग डाटा एनालिसिस करें तो लास्ट ईयर पूरे साल में 21 टेररिस्ट मारे गए थे। इस साल अभी 5 महीना के अंदर में 26 मारे गए और हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए पूरा। और हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि जितने पाकिस्तानी टेररिस्ट हो, एलसी में जो सेकंड जो उनका जो लेयर है वहाँ न्यूट्रलाइज कर दे, या हिंटरलैंड में आ जाए तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेंगे और करते रहेंगे। अभी देखे होंगे कि दिसंबर के बाद जितना इनकाउंटर हुआ है, करीब 80% इनकाउंटर में हर एक में एफटी मिल रहा है हम लोग को। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग का खबर अच्छा मिल रहा है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे।
टारगेट किलिंग्स सरकार सहित पूरे सिस्टम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। आतंकवादियों ने आतंक की सूरत बदल कर इसे आतंकवाद से लॉ एंड ऑर्डर के मसले की तरफ धकेल दिया। स्पष्ट है कि आतंक के इस नए अध्याय में कोई 1-2 पैराग्राफ नहीं बल्कि पूरी बुकलेट ही नहीं है। शासन प्रशासन के पास समय कम है और घाटी में आतंकवाद हर रोज नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सामान बांध कर निकल चुका है और उसे रोकने के प्रयास इस तरह हो रहे हैं कि उनके मार्ग रोके जा रहे हैं, उनको अपनी बस्तियों में वापस धकेला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, गेट्स पे ताले लगाए जा रहे हैं, पुलिस आड़े आ गई। मानो कि हम अपनी भेंगी और भौंडी नीतियों की बलिवेदी पर इन कश्मीरी हिंदुओं की, विस्थापित कश्मीरियों की, जाति विध्वंस के पीड़ित कश्मीरियों की बलि लेकर रहेंगे। कम से कम उन्हें विवश ना किया जाए इस तरह। आपको जिहाद का दिल जीतना है, आप शौक से जीतिए। यह स्वीकार करते नहीं बनता कि हमारी जातीय विध्वंस हुआ है, जेनोसाइड हुआ है। जब आप बीमारी को सही शब्द से पहचानना नहीं चाहते तो उसका इलाज क्या खाक करेंगे? आप कैमरों के सामने रक्षा विशेषज्ञों को और पुलिस महानिदेशकों को और गवर्नर को कमरे में आते जाते दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इस तरह सुरक्षा का आभास देना, सुरक्षा का प्रपंच करना, ये सुरक्षा नहीं देता है। जमीन पर जब सुरक्षा होती है तो वो दिखाई पड़ती है, और जब नहीं होती है तो वो राजमार्ग पर दिखाई पड़ती है, कश्मीर और जम्मू के बीच वाले एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि देश विदेश से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। लेकिन जैसा आतंक का माहौल इस समय कश्मीर में है, सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे भय मुक्त बनाने की होगी। हर अमरनाथ यात्रा से पहले वादी के अंदर एक दौर चलता है, जो कि उनको हुक्म आते हैं ISI से, और कुछ लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इस तरह के हमले करते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक भय का वातावरण पैदा हो, बाकी देश के अंदर वातावरण पैदा हो भय का, और अमरनाथ यात्रा के अंदर बाधा आए। इसको उस लिहाज से देखना चाहिए, और जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई कर रहा है, उसे सब चीजें ठीक होंगी। आतंक के खौफ से पलायन के काफिले लंबे हो रहे हैं। जो खुशियां 370 हटने के बाद दिखी थी, वो आंसुओं में बदल रही हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई के पहले चरण में आतंकी कामयाब होते दिखते हैं। सरकार की तरफ से किसी बड़े एक्शन का इंतजार है।